गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति। वैदिक कालीन शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसका शिक्षा काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय पर शिक्षा का आधार धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, चरित्र निर्माण और जीवन के मूल्यों की प्राप्ति था। इस समय शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों को संस्कारित करना, चरित्रवान बनाना और विद्वान बनाना था। इस समय शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी वैदिक काल में जो थी। इस समय वैदिक काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था आत्मा की शुद्धि, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तथा धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष सिद्धि। इसके अतिरिक्त उस समय गुरुकुल प्रणाली चलती थी जिसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहा करते थे, शिक्षा प्राप्त किया करते थे। समानता का भाव था, फिर चाहे वो राजा का पुत्र हो या फिर कोई नॉर्मल छात्र हो, समान शिक्षा दोनों प्राप्त कर सकते थे। शिक्षा का माध्यम उस समय पे संस्कृत भाषा का था और मौखिक रूप से विद्यार्थी मंत्रों, श्लोकों और सूत्रों को याद करते थे। इस प्रकार शिक्षण विधि की बात की जाए तो वैदिक कालीन शिक्षा में 3 शिक्षण विधियां थी: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मीन्स गुरु से सुनना, मनन मीन्स उस पर विचार करना और निधिध्यासन मतलब उसे अपने जीवन में उतारना। तो इस तरह से शिक्षण विधि काम करती थी। और शिक्षा की विषय वस्तु की बात की जाए यानी कंटेंट क्या था उस समय पढ़ाई का, तो उसमें जो सिलेबस में आपके सब्जेक्ट्स थे वो थे वेद, उपनिषद, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन, संगीत, धनुर्वेद आदि विषयों का अध्ययन वैदिकालीन शिक्षा प्रणाली में कराया जाता था। इसके अतिरिक्त नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर फोकस किया गया था। उस समय जो विद्यार्थी थे उनको सत्य बोलना, वचन पालन करना, गुरु का आदर करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इस तरह की नैतिक शिक्षाएं भी दी जाती थी। फिर शिक्षा में अनुशासन की बात की जाए तो बहुत ही अनुशासित प्रणाली वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को संयम, विनम्रता, आत्म संयम जैसे पाठ पढ़ाए जाते थे, जिससे कि उनमें अनुशासन स्वयं ही पनप जाता था। फिर महिलाओं की शिक्षा की बात की जाए तो महिलाओं की प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं। कुछ विदुषी महिलाएं महिलाएं थी, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। ये ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त शिक्षक के स्थान की बात की जाए तो शिक्षक का स्थान अत्यंत सम्मानित था। आचार्य देवो भव कहा जाता था गुरुओं को। फिर शिक्षा के वित्तीय आधार की बात की जाए तो शिक्षा उस समय निःशुल्क हुआ करती थी और गुरु दक्षिणा के रूप में जो छात्र थे वो शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ सम्मान प्रदान करते थे। फिर अगर निष्कर्ष स्वरूप देखा जाए तो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली आज भी भारतीय संस्कृति की जड़ मानी जाती है, क्योंकि इस प्रणाली ने चरित्र निर्माण, आत्मज्ञान और समाज सेवा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। इसने केवल बौद्धिक विकास ही नहीं अपितु नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास पर भी बल दिया। इस प्रकार अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।